आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाएं। हेलो बच्चों, स्टडी पॉइंट बाड़मेर के इस YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम कुछ नई बात करेंगे, एक नया सब्जेक्ट, कुछ नई बातें करेंगे। बच्चों, अभी मैथ्स की बात करेंगे हम लोग। मैथ्स का एक टॉपिक है सिमिलैरिटी, समरूपता। ये बच्चों ऐसा टॉपिक है, ये टॉपिक है ज्योमेट्री का, ज्यामिति बोलते हैं, ज्योमेट्री का टॉपिक है। और बच्चों बहुत सारे बच्चों को टॉपिक समझ में नहीं आता और मैं बेसिक से इसको समझाने की कोशिश करूंगा कि समरूपता, सिमिलरिटी क्या है। और आपके जो 10th में है वो किसके ऊपर पढ़ना है आपको? ट्रायंगल के ऊपर, त्रिभुज के ऊपर। मैं दोनों लैंग्वेज को लेके चलूंगा बच्चों, ताकि आपको चीज समझ में आए। तो इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे सिमिलैरिटी, समरूपता। ये क्या होता है, कैसे होता है, इसकी हम चर्चा करेंगे। बच्चों, सिमिलैरिटी का मतलब क्या है कि अगर कोई भी दो शेप, टू शेप या दो आकृतियां, कोई भी दो आकृतियां कब सिमिलर होगी, सिमिलर कब होगी या समरूप कब होगी, सिमिलर कब होगी, समरूप कब होगी। तो यहां पे ध्यान रखना, जब उनका शेप क्या हो, शेप मतलब आकार, आकार क्या हो, सेम या समान। शेप कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए, ये ध्यान रखना। अगर कोई भी दो फिगर या दो आकृतियां जिनका शेप, आकार, आकार का मतलब क्या है, दिखने में कैसी होनी चाहिए, दिखने में कैसी होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए। दो चीजें हैं, अगर वो दिखने में एक जैसी है, छोटी बड़ी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डजंट मैटर कि एक छोटी है कि एक बड़ी है, दिखने में कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। क्या लिखते हैं, डेफिनेशन क्या है कि दो आकृतियां जिनका आकार एक समान, क्या कहलाती है, समरूप आकृतियां कहलाती है, समरूप आकृतियां कहलाती है। इसी गुण को समरूपता कहते हैं, इसी गुण को समरूपता कहते हैं। टू फिगर which have same shape, उनका शेप कैसा है, समान है, is known as, are known as similar figure, and this property is called similarity। इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, सिमिलैरिटी। तो बच्चों, दिखने में कैसी होनी चाहिए, एक जैसी। जैसे मैं आपको एग्जांपल लूं, ये एक और ये दोनों ट्रायंगल दिखने में कैसे हैं, एक जैसे हैं, साइज छोटी मोटी है, पर ये 1 और ये 2, तो एक और दो क्या है, सिमिलर है। ये कैसी फिगर है, सिमिलर फिगर, ये इसको क्या बोलेंगे, समरूप, इसको क्या बोलेंगे, समरूप आकृति। ठीक है, जैसे
ये भी ध्यान रखना। एक नोट में पॉइंट लिखता हूं, सर्किल है ना, सर्किल वृत्त, ध्यान रखना जितने भी वृत्त होंगे वो एक दूसरे के क्या होंगे, सिमिलर होंगे। सभी वृत्त एक दूसरे के हमेशा समरूप होते हैं, हमेशा समरूप होते हैं। All the circle are similar to each other, या always similar to each other। तो ये ध्यान रखना। क्यों ऐसा क्यों है, क्योंकि आप बनाओ ना, अब देखो दिखने में सर्कल तो हमेशा कैसा होता है, एक जैसा होता है। क्योंकि हमेशा सर्कल की बात करें तो दिखने में तो कैसा होगा, वो एक जैसा होगा ना, हमेशा ध्यान रखना ये चीज, तो ये आपको पता होनी चाहिए। तो सिमिलरिटी का मतलब क्या है कि दो वस्तुएं या ऑब्जेक्ट्स, दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स अगर दिखने में कैसे हो, एक जैसे हो, शेप समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए, शेप समान होना चाहिए। अगर इनका शेप समान है, सिंपल पहली चीज तो यही, आपको सिमिलरिटी का मतलब क्या है, समरूपता। समरूपता, सिमिलर का मतलब क्या है, एक जैसे होने चाहिए दिखने में। अगर दो फिगर या दो से ज्यादा फिगर दिखने में एक जैसे, ठीक है ना, दिखने में एक जैसे, शेप, इस शेप की बात करूंगा, आकार की बात करूंगा, अगर वो एक जैसा है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, सिमिलर। तो बच्चों पहला फंडा क्या है, सिमिलर का मतलब क्या है, समझो। आप मैथ्स में कोई चीज पढ़ते हो ना तो उसको समझने की कोशिश करें, खाली ऊपर से पढ़ना नहीं है, उस चैप्टर में घुसने की कोशिश करें। डेफिनेटली बहुत अच्छे से आपको मैथ्स नहीं प्रॉब्लम लाएगी और बहुत अच्छे से समझ में आएगी, ये मेरा प्रॉमिस है आप लोगों को। आप देखना मेरे लेक्चर्स आपको बहुत अच्छे से। शुरुआत मैंने नहीं क्यों की है, क्योंकि लॉकडाउन है, मैथ्स का एग्जाम बच्चों के रह भी गया है, तो उसको बच्चे देख सकते हैं। तो आप डेफिनेटली इस चीज को देखें, डेफिनेटली आपको बहुत समझ में आएगा और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। एक बार इसका फोटो लेगा, ठीक है बच्चों, ओके। तो ये तो बच्चों हो गई बेसिक डेफिनेशन। बच्चों एक और वर्ड आता है जहां पे बड़ी कंफ्यूजन होती है। एक वर्ड आता है कॉन्ग्रुएंसी, इसको बोलते हैं सर्वांग समता। तो इसको समझना, इसका सिमिलरिटी से क्या फर्क है। यहां पे क्या होना चाहिए, दो बात ध्यान रखनी है, शेप एंड साइज बोथ आर सेम। आकार एवं आकृति दोनों समान होने चाहिए। अगर कोई दो वस्तुएं हैं, कोई भी दो फिगर है, उनमें शेप और साइज, बच्चों कॉन्ग्रुएंसी जब भी जाती है, आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा है और बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं, सर कॉन्ग्रुएंसी सिमिलरिटी, सिमिलरिटी कॉन्ग्रुएंसी, ऐसा नहीं है, दोनों अलग अलग है। तो इसका मतलब क्या है कि शेप भी होना चाहिए, शेप के साथ साथ साइज भी होनी चाहिए। तो नोट में क्या कहेंगे, all congruent figure are similar, but all similar figure are not
कॉन्ग्रेंट। हिंदी में लिखता हूं, सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती है, परंतु सभी समरूप आकृतियां सर्वांगसम नहीं होती। ये 1 नंबर का सवाल है सीधा बच्चों, आपके बोर्ड एग्जाम के हिसाब से। आप बोलोगे क्या मतलब है? एग्जांपल लेता हूं, एक ट्रायंगल है 3, 3 और 4, एक दूसरा ट्रायंगल है 3, 3, 4। ये दोनों शेप एंड साइज में कैसे हैं? सेम है। तो दोनों कैसे हैं? कॉन्ग्रुएंट एंड सिमिलर। सिमिलर के लिए क्या होना चाहिए? शेप। सिमिलर के लिए शेप एक जना, ये सर्वांगसम हिंदी में लिख लेता हूं, सर्वांगसम एवं समरूप। शेप एक जैसा होना चाहिए। शेप तो है ना, साइज एक जैसी हो या नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बोलोगे सर सर्वांगसम है, सिमिलर थोड़ी है। ऐसा नहीं होता, सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती है। ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर आर सिमिलर बिकॉज उनका शेप सेम होता है। साइज के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं है। ऐसा कभी नहीं है कि सर सिमिलर फिगर की साइज सेम नहीं हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? हमारा फंडा क्या है? शेप पे। दूसरा एग्जांपल देखो, थ्री 3, 4। मैं एग्जांपल ले रहा हूं ऐसे 2, 2, 3। दिखने में कैसे? जस्ट एग्जांपल है, दिखने में भी क्या है? एक जैसे हैं, पर एक छोटा है, एक क्या है? बड़ा। तो ये कैसे हैं? समरूप तो है, सिमिलर तो है, बट राइट कर रहा हूं, कॉन्ग्रुएंट सर्वांगसम नहीं। सिमिलर तो है बट सर्वांगसम नहीं। तो बच्चों ध्यान रखना कि सिमिलरिटी में केवल शेप देखना है, साइज बराबर हो या नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। शेप बराबर होना चाहिए, शेप बराबर होगा तो हो। और कॉन्ग्रुएंसी में शेप एंड साइज, आकार एवं आकृति दोनों चीजें देखोगे तभी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, अदरवाइज ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। बच्चों ज्योमेट्री समझ में आ रही है ना? शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है? तो आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों ये आपको समझ में आ गया। अब हम लोग, हमारा जो टॉपिक है ना वो ट्रायंगल के ऊपर है। किसके ऊपर है? ट्रायंगल के ऊपर है, त्रिभुज के ऊपर है। इसकी जो सिमिलरिटी हमको वो पढ़नी है, ट्रायंगल की सिमिलरिटी। तो बच्चों तो ये पहला लेक्चर है मेरा, अभी इतना ही टाइम है मेरे पास, और भी लेक्चर है मेरे, तो आप एक बार इसको देख लें। मैं कल एक और लेक्चर पोस्ट करूंगा जहां पे मैं ट्रायंगल की शुरुआत करूंगा और ट्रायंगल की कुछ डेफिनेशंस, सम डेफिनेशंस, कुछ परिभाषाएं आपको बताऊंगा, इसके टाइप्स के बारे में बताऊंगा और इसकी सिमिलरिटी के रूल्स बताऊंगा। क्या करूंगा? सिमिलरिटी के रूल्स बताऊंगा और थ्योरम्स वगैरह को, ये पूरा चैप्टर आपका मैं करवाऊंगा बिकॉज आपके एग्जाम होने से पहले ये और एक चैप्टर और है आपका सर्किल, उसको भी मैं कंप्लीट करवाऊंगा। ये 2 ज्योमेट्री का चैप्टर है दैट मैं कंप्लीट करवाने की कोशिश करूंगा बिफोर योर एग्जाम्स। और आपके ठीक है, और बाकी जो बच्चे 10th में आए उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो आप मेरे इन लेक्चर्स को जरूर देखें। थैंक यू बच्चों, इसी तरह हमें प्यार देते रहे और मैं आपको अच्छे अच्छे लेक्चर्स देता रहूंगा। थैंक यू सो मच।